हेलो दोस्तों, नमस्कार। उपेंद्र एकेडमी पर एक बार फिर से स्वागत है। आइए मैथ का एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। जो अक्सर जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, जो मैथ नहीं जानते हैं, उनके लिए बहुत ही रामबाण ये वीडियो साबित होगा। तो इसको ध्यान से देखिए। हमारा आज का टॉपिक है प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है। आइए इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, निश्चित तौर पर आपका हर एक डाउट दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? देखिए, प्राकृतिक संख्या क्या होता है? जो एक से शुरू होकर के अनंत तक जाए उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो एक से शुरू होकर, जैसे 1 से स्टार्ट होकर के, जैसे 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट अनंत तक जाए, यानी अंत तक जाए, इसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बस यही है, प्राकृतिक संख्या में ये एक से शुरू होकर अंत तक जाए, अनंत तक जाए, उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक। अब पूर्ण संख्या क्या होता है? अब देखिए, पूर्ण संख्या क्या होता है? इसमें देखिए जीरो नहीं ना, इसमें बस जीरो ऐड कर देंगे, यानी जीरो से शुरू होकर के अनंत तक जो संख्या जाती है उसको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाए उसको क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक। अब तीसरा है पूर्णांक संख्या, यानी पूर्णांक क्या होता है? देखिए, पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक दो प्रकार का होता है। एक धनात्मक पूर्णांक होता है, एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। जैसे मान लीजिए जीरो है, जीरो क्या होता है? उदासीन इसको कहते हैं, बीच में आता है। अब जीरो के बाद इधर पढ़ेंगे तो एक आएगा, 2 3 4 5 डॉट डॉट ऐसे अनंत तक जाता है। ठीक इधर बाएं की तरफ जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 ऐसे डॉट डॉट करके अनंत तक जाएंगे। ठीक। तो जो जीरो के दाएं तरफ होता है, यानी राइट हैंड साइड में होता है, इसको क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। ठीक। जो जीरो के बाएं तरफ होता है इसको क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। ठीक। जो जीरो के दाएं तरफ होता है उसको क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। और जो जीरो के बाएं तरफ होता है इसको क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक के दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर समझ आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैथ का बेसिक से लगाई हाई लेवल तक एक एक चीज़ आप लोगों को हर एक वीडियो में हम बताते रहेंगे। नया नया टॉपिक लेकर के आप लोगों के सामने आएंगे। अब देखिए, अगला जो क्वेश्चन है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है? अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो स्वयं से कटे और एक से कटे, उसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जो स्वयं से कटे और एक से कटे उसको क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए 2 है, 3 है, 5 7 11 ऐसे बहुत होता है अभाज्य संख्या। देखिए 2 है, 2 किससे कटेगा? 2 से कटेगा और 1 से कटेगा। 3 किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। 5 किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। 7 किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। वैसे 11 किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 11 से कटेगा। ठीक ना। इसको क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब जो स्वयं से कटे और एक से कटे उसको क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहते हैं। या इसको एक तरीका से और समझ सकते हैं, अभाज्य संख्या जो होती है उसका मात्र 2 गुणनखंड होता है। अधिकतम 2 गुणनखंड होता है और न्यूनतम भी 2 ही गुणनखंड होता है। एंड जिस संख्या का अधिकतम 2 गुणनखंड हो और न्यूनतम 2 गुणनखंड हो उसको क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक। अब अगला देखिए भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या वो संख्या होता है जो स्वयं से कटे और दूसरे भी संख्या से कटे, उसको क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या
मतलब 2 संख्या से अधिक भी कट सकता है, 3 से भी संख्याओं से भी कट सकता है, 4 संख्याओं से भी कट सकता है, मतलब वो कई संख्या से भी कट सकता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 4 है, 6 है, 8 है, ये सब क्या है, भाज्य संख्या है। अब 4 को हम काटेंगे तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा, ठीक। जैसे मान लीजिए 6 को अगर हम काटेंगे तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और फिर 6 से कटेगा, ठीक। अब 8 को ही अगर हम काटेंगे तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, फिर 8 से कटेगा, ठीक। तो भाज्य संख्या का कोई लिमिट नहीं होता है, मतलब ये एक से अधिक संख्या से भी कट सकता है, यानी एक से अधिक संख्याओं से जब कटता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। अब अगला है एक सह अभाज्य संख्या। अब आइए देखते हैं कि सह अभाज्य संख्या क्या होता है। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जैसे मान लीजिए 2 अभाज्य संख्या है, अगर उनका मौसव यानी HCF अगर 1 आ रहा है तो क्या होता है, सह अभाज्य संख्या होता है। जैसे मान लीजिए 3 और 5 है, ये क्या है, सह अभाज्य संख्या है। 3 और 5 का जब HCF लेंगे यानी मौसव लेंगे तो क्या होगा, 1। 3 और 5 का हो जाएगा सह अभाज्य संख्या होगा, क्या हो जाएगा, सह अभाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए 11 और 13 है, ये भी क्या होगा, सह अभाज्य संख्या होगा। 11 और 13 का जब HCF लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। यानी सह अभाज्य संख्या क्या होता है, जब 2 अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है यानी मौसव 1 होता है तो क्या होते हैं, सह अभाज्य संख्या होता है। क्या होता है, सह अभाज्य संख्या, ठीक। अब देखिए एक होता है जुड़वा अभाज्य संख्या होता है। क्या होता है, जुड़वा अभाज्य संख्या। आइए इसके बारे में देखते हैं क्या होता है, एक जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखिए जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 अभाज्य संख्याओं के बीच में जब एक भाज्य संख्या आता है तो उसको क्या कहते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 3 और 5 है, ये क्या हुए, सहअभाज्य संख्या हुआ। ये क्या हुआ, सहअभाज्य संख्या हुआ। अब इसके बीच में एक क्या आ रहा है, भाज्य संख्या आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, जुड़वा अभाज्य संख्या। यानी जुड़वा अभाज्य संख्या होता है जब 2 सहअभाज्य संख्या के बीच में, 2 सहअभाज्य संख्या के बीच में एक भाज्य संख्या आता है तो उसको क्या बोलते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। अब अगला क्या होता है, सम संख्या। ये भी जान जाइए कि सम संख्या किसको कहते हैं। सम संख्या किसको कहते हैं, जो संख्या या जिस संख्या में 2 से भाग चला जाए उसको क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। या जो संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाए उसको क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये सब क्या होता है, सम संख्या होता है। 2 के पहाड़ा में देखिए 4 भी आता है, 6 भी आता है, 8 भी आता है, 10 भी आता है। अब देखिए मान लीजिए छोटा संख्या है, कभी बड़ा संख्या दे दिया, जैसे मान लीजिए ये लिखा है, ये 4 है, इसको पहचानना कि ये सम संख्या है कि नहीं है। देखिए सम संख्या का पहचान क्या होता है कि इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8, अगर ये आ गया 0, 2, 4, 6, 8 इकाई के स्थान पर तो क्या हो जाएगा, सम संख्या होगा, कितना हो भी बड़ा होगा। जैसे इकाई की जगह पे 4 आया तो क्या हो जाएगा, सम संख्या होगा। जैसे मान लीजिए 7, 8, 9, 6, 5, 4, कोई पूछे ये बताइए ये सम संख्या के विषय पर, देखिए इकाई बस स्थान देखिए, इकाई की जगह क्या है 6, तो क्या हम बोल देंगे, सम संख्या। यानी सम संख्या की पहचान यही होता है कि इकाई के स्थान पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 आ गया तो ये समझ जाइए क्या होता है, सम संख्या होता है। सम संख्या की परिभाषा ये होती है कि जो संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाए उसको क्या कहेंगे, सम संख्या कहते हैं। अब देखते हैं विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या क्या होता है, जो संख्या 2 से न कटे उसको क्या कहेंगे, विषम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से न कटे उसको क्या कहेंगे,
विषम संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 3 है, 5 है, 7 है, ये सब क्या होगा, ये 2 से नहीं कटेगा। 9 है, इसे बहु संख्या है, ये क्या होगा 3 से 2 से नहीं कटेगा। यानी जब 2 से नहीं कटेगा तो क्या होगा, विषम संख्या होगा। अब विषम संख्या की पहचान क्या होती है, इकाई के स्थान पे क्या आता है, 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया। अगर ए इकाई के स्थान पर आ गया तो ये समझ जाइए क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 5, 3, 2, 7। अब कोई आपसे पूछे कि विषम है कि सम है, देखिए इकाई की जगह पर 7 आ रहा है ना, तुरंत कर दिए कि क्या है, विषम संख्या। आई होप यह वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।